नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुर्तेजा। चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। चुनाव के अंदर पहलवान यानी कि उम्मीदवार पहुंच चुके हैं अपने अपने लिए लोगों से वोटों की अपील करने के लिए। आज हम सोमवीर जी के पास पहुंचे हैं। सोमवीर जी चुनाव लड़ रहे हैं बारडा से। उनसे पूछ लेते हैं कि कैसे चुनाव लड़ रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं। सोमवीर जी नमस्कार। सर, क्या कहोगे, कर्म भूमि बदल गई है। पहले लोहारों में लड़ते आए हो, अब नया मौका मिला है, नए लोगों की सेवा करने का मन मिलेगा, क्या कहोगे? मेरे बच्चों की बड़ी सलाह लेके आया हूँ। लोहारों में सन 96 के अंदर पहला चुनाव लड़ा, उसके बाद कुछ चुनाव हारे भी, कुछ जीते भी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे को मौका दिया है बारडा के अंदर चुनाव लड़ने का। मैं ईमानदारी से राजनीति की, और अब जिस तरह बारडा को अपना क्षेत्र चुना है तो मैं 24 घंटे बारडा के क्षेत्र के लोगों के लिए समय दूंगा। और यहाँ बंसीलाल जी अपना घर मानते थे, इस इलाके को सारे जाने मिलेगा, उसी तरह से अपना घर मान के इन लोगों के बीच में रहूँगा तो पूरी ईमानदारी की सेवा करेगी। जहाँ तक कि चुनाव की बात है, ये क्षेत्र किसानों का ज़्यादातर जो भी आंदोलन हुए उसमें हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और हमारा लोहारू का क्षेत्र और बारडा के आसपास के हमेशा सामाजिक और कामों में हमेशा इकट्ठे मिलकर रहे, तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। सभी नौजवान बच्चे और बुजुर्ग सभी हमारे को पूरा सहयोग दे रहे, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। सर, चुनावी बिसात बीत चुकी है, मुकाबला किससे मानते हैं आप? कौन मुकाबले में सोमवीर जी के हैं? देखो, आपको कुछ शासन करते हुए करीब 10 साल, इस 10 साल के अर्से के दौरान हर आदमी अपना आपको नाम पे लोगों को चला जा रहा है। और सिर्फ कौशल रोजगार के नाम पे जो कम से कम भी 2 लाख नौकरियां हरियाणा के अंदर है, जिनको नौकरियां नहीं देगी कौशल रोजगार के नाम पे वे ढूंढा जाए। लोग अच्छी तरह महसूस करते हैं कि भाई अगर नौकरियां मिलेगी तो सरकार चेंज होगी तभी। और चेंज के बारे में जिस तरह लोगों को अच्छी तरह अंदाजा है, भाई बीजेपी को चेंज करेगी तो कांग्रेस पार्टी करेगी, दूसरी पार्टी को कोई धनबाजी नहीं है। जहाँ तक मुकाबले की बात है, 2 नंबर पर कोई न कोई तो रहेगा। 2 नंबर पर जिस तरह से मुझे पीछे पार्लियामेंट के अंदर भी 2 ही जगह वोट पड़े थे, बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के हक में। अब की बार भी वही होगा, लोग कांग्रेस का साथ देंगे और 2 नंबर पर बीजेपी रहेगी। और जहाँ तक जो इंडिपेंडेंट बहुत से साथी चुनाव लड़ रहे हैं, उन बातों में कोई दमबाजी नहीं है। ढोल धमाका कर कुछ कर लो, जो खर्चा पानी करके कुछ कर लो, बाकी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। निर्दलीय भी सर आप ही के साथ पहले काम करते थे, कंधे से कंधा मिला करके चलते थे, लेकिन अब फिलहाल जो है आपके सामने ही आ गए। क्या कहोगे ऐसे निर्दलियों को? पार्टी के साथ जिस प्रकार चलना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना खुद अलग से नामांकन भर दिया। जो जिन पार्टी के लिए टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए अप्लाई किया था, 60 हमारे कांग्रेस के वर्कर्स थे, जिनमें से एक को छोड़ के सभी के सभी कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहे हैं। और जहाँ तक सोमवीर गसोला की बात है, अगर पीछे की उसका इतिहास देखो तो 2014 के अंदर, 2019 के अंदर बीजेपी के विधायक रहे हैं और विधायक का चुनाव लड़ा है सुखेंद्र मांडी, उनकी उन्होंने मदद की। अब 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव था, उस पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर भी चौधरी द्रविड़ सिंह की मदद की। वो तो टिकट के लिए वो कांग्रेस पार्टी में एप्लीकेशन दी थी, बाकी कांग्रेस से तो उसका कोई वास्ता नहीं। बंसीलाल जी के दामाद भी हैं आप, कितना फ़ायदा मिलेगा बंसीलाल जी के नाम का? और एक परिवार और भी है साथ में जो पिछले चुनाव में आपकी मदद भी कर रहा था, अब लेकिन वो बीजेपी में चले गए। नाम ले रहूँगा मैं किरण चौधरी जी का। क्या लगता है आपको? जहाँ तक जो वोटर है, अब जैसे बंसीलाल जी का नाम का राजनीतिक तौर पर तो हम वैसे तो सारे हरियाणा में नाम है, बिल्कुल, लेकिन मैं तो शुरू से उनके साथ रहा हूँ। और मुझे
पीछे भी फ़ायदा मिलता है। और अब जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ बारडा की कॉन्स्टिट्यूंसी गाँव के अंदर, बहुत से लोग आज भी मेरे को पुराना विकास पार्टी का लड़का और लड़की के निशान का झंडा देते कि जी हम तो आपके चौधरी बंसीलाल जी के वक्त के। आज हर आदमी, मैं कहता हूँ कि बंसीलाल जी के नाम का, कांग्रेस पार्टी के नाम का और चौधरी भूपेंद्र सिंह का नाम का, सभी का मेरे को फ़ायदा मिला। और मैं यहाँ तक कहता हूँ बहुत से लोग जो जेजेपी लोकदल के अंदर लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ आ गए थे, लेकिन बाकी बचे हुए लोग ज़्यादातर हमारे साथ देंगे। और सभी को पता है कि दूसरी जगह वोट डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। बीजेपी मुख्य उद्देश्य है बीजेपी को हराए, और बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हरा सकती है, दूसरा कोई नहीं। आप ही के जो कांग्रेस पार्टी के काफ़ी उम्मीदवार हैं, बार बार बयान दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि 50 वोट ले आओ, नौकरियां मिल जाएंगी, खर्ची पर्ची जो है फिर से चलने लगी, इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। क्या मानते हैं आप, इस तरह के बयानों से युवा जो है कितना जो है पीछे हट जाएगा अगर इस तरह के बयान लगातार चलते रहे, या फिर वो एडिटेड है, क्या कहेंगे आप? जी, कांग्रेस पार्टी ने कभी पर्ची खर्ची की या 50 वोट की, 100 वोट की, कभी इस तरह की बातें नहीं की। हम तो सभी, आप दीपेंद्र हुड्डा का 25 तारीख का प्रोग्राम था, इतना बड़ा प्रोग्राम जो जिस तरह से रोड शो हमारा था, सीढ़िया से लेकर राजमा तक का, करीब 6 घंटे उस प्रोग्राम के अंदर लगे थे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जो मैं कहता हूँ मैंने इतना राजनीतिक लाइफ में मैंने करीब 45 से ज़्यादा हो गया राजनीति के अंदर, इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी जितना जोश नौजवान बच्चों के अंदर है। कोई इस तरह की बातें नहीं है। न तो कांग्रेस पार्टी के टाइम में मैंने अब तक जो राजनीति की, कभी न तो हमने पैसे की कभी किससे बात की, न कोई इस तरह का झूठे लालच। सभी लोगों को पता है अगर रोज़गार मिलेगा तो सरकार चेंज होगी तभी होगा। और सरकार की हम तो खुले तौर पर दीपेंद्र ने भी कहा, हम भी कहते भाई नौकरियाँ मिलेंगी योग्यता के आधार पर, मेरिट के हिसाब से, लेकिन हम टाइम बंद समय रखेंगे, न कोई नकल होगी, न कोई पेपर लीक होगा, और मेरिट के हिसाब से नौकरियाँ देंगे। सर, क्या मानते हो जिस क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हो बारडा, क्या मुख्य लोगों की मांगे हैं वहाँ पर जो अब तक पूरी नहीं हुई, और अगर सोमवीर जी चुनाव जीत जाते हैं तो फिर उसे जा कर के पूरा करेंगे, क्योंकि आप पूरे हलके का दौरा भी कर रहे हो, लोगों से मिल भी रहे हो, क्या समस्याएं मुख्य तौर पर देखने को मिल रही हैं? एक तो जिस तरह मैं जिक्र करो, आप भी हर क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या बच्चों के रोजगार की है। बच्चों को रोजगार के, और वो कांग्रेस पार्टी वायदा कर रही है कि जितनी वैकेंसियाँ हैं वो हम पूरी भरेंगे, करीब 2 लाख नौकरियाँ हम देंगे हर महकमे में अंदर। आज सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल की है। हॉस्पिटल के अंदर कहीं भी आप देखो, वहाँ की बात छोड़ो, भिवानी शहर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी स्टाफ पूरा नहीं है। तो ये चीज़ें करेंगे। बाकी किसानों को है भाई, उनको ये ऑनलाइन से परिवार पहचान पत्र से पीछा छुड़वाएंगे, ताकि हर बात के लिए उन कागज़ लिए फिरते हैं, परेशानी होती है। अब मैं कहता पढ़े लिखे आदमी वो काम नहीं कर सकते, अनपढ़ आदमी कैसे करेंगे? उनकी फसल का पूरा भाव देंगे और विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इज्जत मान सम्मान देंगे हर वर्ग को। जिस तरह से इस सरकार ने हर वर्ग की बेइज्जती की है, किसानों को जिस तरह से कहीं आतंकवादी बताया, कहीं खालिस्तानी बताया, इन बातों को लोग बड़ा महसूस है। सरपंच हैं, सरपंच गांव के चुने हुए नुमाइंदे, उनके जिस तरह से वो अपनी मांग लेने के गए तो उनके बारे में कहा भाई सरपंच तो चोर है, इनको ग्रांट ज़्यादा नहीं दे सकते, और इन एजिटेशन किया, मिल के अपनी मांग रखी, तब उनको डंडे पड़े। आंगनवाड़ी है, दूसरे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जहाँ गए सभी के साथ ही। और सबसे बड़ी बात है, बड़ी बहन बेटियों की इज्जत सभी चाहते हैं, चाहे किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, हर आदमी चाहता है। जिस तरह बलाले की जो बहन विनेश फोगाट के साथ दिल्ली के अंदर हुआ, इस इलाके के लोग तो इस बात के लिए खूब पूरा खार खाए हुए हैं कि भाई हम इस बात का बदला आने वाली 5 तारीख को ले कांग्रेस पार्टी को अच्छे वोटों के साथ जीता के लिए। अब मैं तो ये भी कहूँगा, पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर हम करीब 27,000 वोटों से जीते थे। आने वाले चुनाव के अंदर लोग जिस तरह लोग सहयोग कर रहे हैं, आश्वासन मिल रहे हैं, हम उससे भी ज़्यादा वोटों से यहाँ से कामयाबी मिलेगी। सर, जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं वो हालांकि किसानों का क्षेत्र माना जाता है। कंगना रनौत जी फिर से इस तरह के बयान देने से उन्होंने शुरू कर दिए कि किसानों को चाहिए कि 3 जो कृषि कानून हैं उनको वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री से मिले। हालांकि जिस प्रकार से कानूनों को रद्द कराने की बात थी, उस दौरान आप भी लगातार किसानों के साथ रहे थे, लगातार एजिटेशन आपके द्वारा भी किए गए थे, किसानों के साथ आप लोग रहे थे। क्या कहोगे इस तरह के बयानों को लेकर के? कंगना रनौत है या दूसरे इनके बहुत से साथी हमेशा ऐसी बातें कहते हैं जिससे लोगों को
तकलीफ होती है, दर्द होता है। जहाँ तक ये बात ठीक है, ये 3 काबिल कानून तो सपोज जिस तरह इनका नारा था कि 400 पार 400 पार, अगर 400 पार का नारा इनका कामयाब होता है तो 100% ये 3 कानून भी लाते और संविधान को भी चेंज करते। लेकिन ये तो लोगों की सूझबूझ की वजह से ठीक है, इनको थोड़ा सा झटका लगा, जिसकी वजह से आज पूर्ण बहुमत बीजेपी का नहीं हुआ। और उस पहले तो जिस तरह मोदी खुद कहता था छाती में हाथ मार के कि भी मोदी की सरकार, मेरी सरकार, मोदी की सरकार, लेकिन अब तो बोलते हैं एनडीए की सरकार बोलने लगे। इतना झटका तो उसको जरूर लगा। और ये गठजोड़ मेरे को नहीं लगता कि विलंबा पूरा समय निकाल पाएगा। सर, जिस प्रकार से अब चुनाव है फिलहाल और लगातार चुनावी पार्टियां भी जो है लोगों के बीच में जा रही हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी भी, विनेश फोगाट जी भी, उन्होंने जो है परसों आपके साथ आकर के रोड शो किया था। क्या मानते हैं उस रोड शो का कितना फ़ायदा सोमवीर जी को मिलेगा? और हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में कितनी सीटें आने की उम्मीदें जो हैं वो कांग्रेस को लग रही हैं? जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा जी पिछले काफ़ी समय से, जब से ये बीजेपी की सरकार है, ये मेहनत बहुत कर रहे हैं, नौजवान बच्चों में बड़ा कह रहे हैं जो उनके नाम का, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पर्सनली बहुत ज़्यादा बच्चों से उनका जुड़ाव है। और जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये जो रोड शो था इसमें विनेश का और दीपेंद्र हुड्डा जी की वजह से जो पब्लिक जिस तरह से आई है, उनमें ये विश्वास दिखा है कि भाई हम आने वाले समय के अंदर बीजेपी को आने वाली 5 तारीख को हम दिखा देंगे कि कितनी नाराज़गी लोगों के अंदर है। और कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छी सपोर्ट, बहुत मजबूती हमारे को मिलेगी। ये पूरा केजरीवाल जी आए थे, उनका कहना था कि मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी, अगर सरकार में होंगे तो वो खुद भी होंगे और साथ ही अपनी मर्जी से सरकार भी चलवाएंगे। जो जो वायदे उन्होंने किए हैं वो उन वायदों को जो है पूरा करवाएंगे। क्या कहोगे, उनका प्रभाव कितना लगेगा? जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में कांग्रेस का प्रभाव है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा का, बहन शैलजा का प्रभाव है। केजरीवाल का हरियाणा में कोई ना आप देख लेना आने वाले समय के अंदर, मुझे नहीं लगता कहीं जमानत भी बच पाएगी। जब पीछे अगर कुरुक्षेत्र की सीट पार्लियामेंट की कांग्रेस के पास होती तो 100% जीत होती। वैसी कोई बात नहीं है। यहाँ हरियाणा के अंदर तो 2 ही जगह वोट पड़ेंगे, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी। और बीजेपी का जैसे मैंने बताया, लोग पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ऐसी कोई। क्या लगता है कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी, क्या अनुमान लगाया जा सकता है? मैं तो ये बड़े दावे के साथ कहता हूँ कम से कम 70 सीट कांग्रेस पार्टी की आएगी। सोमवीर जी का कहना है कि 70 सीटें हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की आएंगी। खैर वो तो अब समय बताएगा, क्योंकि आप लोगों ने वोट करना है, आप लोगों ने सरकार बनानी है। किसकी सरकार बनानी है, किसकी सरकार नहीं चाहिए आप लोगों को, ये आपने देखना है। सोमवीर जी हमारे साथ थे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।